अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की रौनक देखते ही बन रही है। प्राण प्रतिष्ठा में अब बस एक दिन ही बचा हुआ है। अयोध्या समेत पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन अयोध्या की भव्यता देखते ही बन रही है। राम मंदिर फूलों से सजकर रोशनी से जगमगा रही है। पूरे अयोध्या शहर में कमांडो तैनात हैं। लेकिन बात करें मनरेगा कर्मियों की तो अपनी मांगों के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में मनरेगा दिवस के मौके पर अपनी मांगों के संबंध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आगाज किया है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप जी। तो चिदानंद जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें ये चैनल पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2 फरवरी को होने वाले एक दिवसीय धरने की क्या कुछ वजह है? मनरेगा जो दुनिया की सबसे बहुत बड़ी योजना है, जो विगत 17 वर्षों से चलाई जा रही है जी। और ये गांव ग्रामीणों के विकास के लिए, उनके पलायन रोकने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये कानूनी योजना है जी। और इसको हम लोग कार्यान्वयन करने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं, जो सरकार के द्वारा दिए गए विज्ञप्ति के आधार पर हम लोगों की बहाली हुई है। इसमें जीआरएस, पीआरएस, एफएएस, VLL, तकनीकी सहायक, DFT, TA, PTA, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, JE, AE, APO, BPO, इस तरह से बहुत सारे पद बने हुए हैं। और इस पर हम लोग सभी माने एक ऐसा ही विभाग है जिसमें एक छोटा कर्मचारी से पदाधिकारी तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहा है, वो भी विगत 17 वर्षों से जी। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम सरकार के काम तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सेवक नहीं कहे जा रहे हैं। जिसका दुष्परिणाम हम लोगों को ये भोगना पड़ रहा है कि अगर एक सरकारी सेवक के रूप में हमको सरकार जो है घोषित करके काम कराती तो वेतनमान और हमारी सेवा जो है सरकारी नियमित रहती जी। किंतु दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोगों को जीने भर का भी मानदेय नहीं मिलता है, जिससे घर चल सके उतना भी नहीं मिल रहा है। और नौकरी में 17 वर्ष काम करने के बावजूद भी हर दिन लगता है कि किस दिन हमको निकाल नहीं दिया जाए नौकरी से जी। और ये बहुत ही अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। जी जी जी, जानना चाहूंगे आपसे क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी, उन मांगों के बारे में बताइए। हम लोगों की मांग है कि जब एक देश एक संविधान की बात होती है जी, तो यहाँ 2 तरह के सेवा की जरूरत नहीं है। सब जो सरकार की सेवा दे रहे हैं तो सरकारी सेवक बनाए जाए और हम लोगों को अल्प मानदेय की जगह जो है वेतन मानदेय है। हम लोग केंद्र या राज्य सरकारों के समकक्ष पदों पर समायोजित करने का प्रावधान बनाया जाए। जी। कंटीजेंसी आधारित जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर हम लोगों को जो है वेतन कोष के गठन करके एक सम्मानजनक भुगतान किया जाए, मानदेय दिया जाए, जिससे कि घर परिवार हमारा इस महंगाई में बढ़िया से चल सके। और पूरे देश में एक कानून के अंतर्गत, मनरेगा के कानून के अंतर्गत काम हो रहे हैं, एक गाइडलाइन है, तो हर राज्य में उस पद के सभी लोगों को समान वेतन दिया जाए। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर 46,000 रुपया GRS को दिया जा रहा है और यूपी में उसी पद पर काम करने वाले को मात्र 10,000 दिया जाता है। महाराष्ट्र में 6,000 दिया जा रहा है जी। छत्तीसगढ़ में 8,000 दिया जा रहा है। इस तरह से एक समानता नहीं है समान पद पर, जो कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जी, जाना चाहूंगा सरकार से हम लोग यही मुख्य मांगों को लेके कर रहे हैं। बहुत से कर्मी हमारे जो है दुर्घटनाग्रस्त होके दुनिया छोड़ जा रहे हैं। उनके निधन के बाद उनको देखने वाले परिवार को कोई नहीं रहता है, न कोई बीमारी होता है तो उसको इलाज के लिए कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ से। तो ये सब जो
जो छोटी छोटी हम लोगों की बातें हैं उस पर सरकार तवज्जो दे। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों पर सरकार जो है दोहरी रवैया अपनाए हुए है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार आप लोगों के मैटर को समझेगी और राज्य सरकार कहती है कि हम केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। तो मनरेगा में काम करने वाले मनरेगा कर्मियों की स्थिति आज एक फुटबॉल की तरह बन गई है, जो न केंद्र उसको अपने तरफ देख रहा है, न वो राज्य दोनों के पार्ट में रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को जब इतने साल काम किए हैं तो उचित सम्मानजनक हम लोगों का जो है जीवन जीने लायक हम लोगों का सैलरी हो और नौकरी परमानेंट हो। जी, जानना चाहूंगी क्या इससे पहले भी ऐसा कोई प्रदर्शन किया गया है, अपनी मांगों को रखा है आप लोग? हम लोग विगत कई वर्षों से अपनी मांगों को रख रहे हैं। अन्य हर राज्यों में हम लोगों ने आंदोलन किए। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन में आप लोगों को रखा गया, इसलिए केंद्र को करना है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में अच्छे काम करने के लिए 1000 से अधिक संशोधन हुए हैं, लेकिन मनरेगा के जो काम करवाते हैं कर्मचारी, उनके हितों के लिए एक भी संशोधन नहीं किया गया है विगत 17 वर्षों में। जी, तो क्या लगता है गलती किसकी है? गलती तो जो ये नियम बनाए हैं मनरेगा को कार्यान्वयन के लिए, जो सरकार गाइडलाइन, एक केंद्र सरकार का योजना है, 100% इसके राशि से ही मनरेगा चलता है, तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करना केंद्र का ही काम है। अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, हमारे 70% गांव में आबादी बसती है और वहां हमारे सारे लोग गांव में ही काम करते हैं जी। तो सरकार को देखना चाहिए कि इन लोगों के समस्या के हल करें। विगत 70 वर्षों में मनरेगा के आने के बाद ही गांव का सूरत बदला है, लोगों के घर में खुशहाली जा रही है। अभी कोरोना जैसा त्रासदी में भी गांव में मनरेगा के कारण बहुत से लोग जीवित बचे और जो वापस लौट गया उनको काम मिला, उनके घर का चूल्हा जलाने का काम हम लोग किए। जी, जैसा कि आपने भी बोला कि 2024 इलेक्शन नजदीक है और गवर्नमेंट दावा कर रही है कि वो सारी जितनी भी समस्याएं हैं सबका निराकरण करेगी, तो क्या लगता है कि ये सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल, जब 370 जैसी धारा का समाधान सरकार निकाल दी, जिसको लोग असंभव मानते थे, राम मंदिर जैसा मुद्दा जो वो 500 वर्षों का इतिहास चल रहा था, उसका समाधान भव्यपूर्ण तरीके से हो सकता है। तो ये गांव गरीब रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं सरकार कर सकती है? सरकार बिल्कुल कर सकती है। जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से और अपने साथियों से? मैं 2 फरवरी को मनरेगा दिवस है, दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों से जो है मनरेगा कर्मचारी वहां आएंगे अपनी मांगों को रखने के लिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन की नौबत न आए, उसके पहले ही एक छोटी सी मांग, कोई हम जब नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो हक होता है, हमें हमारा वेतनमान दे दिया जाए और परमानेंट नौकरी की जो है हम लोगों को कर दिया जाए। इसके लिए आप गाइडलाइन जारी कीजिए, सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र, जहां भी हम लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं कर दीजिए, यही आग्रह करना चाहते हैं। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।